जो बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है वो क्या करता है, बाइनरी बिट्स को, ठीक है, किसको, बाइनरी बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट करता है। अब ये खाली जगह में हमें 0 लिखना है या 1 लिखना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपने संख्या ली है, जो संख्या आपके पास है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो सिर्फ इंटीजर नंबर्स पर ही काम करते हैं। तो इसीलिए अगर तेज़ी से भाग करना हो तो आप बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अब कैसे करते हैं इस बात को हम इस प्रोग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे इस सिंबल का मतलब है कि नम में या नंबर में जो भी बिट्स हैं उसको एक राइट शिफ्ट कर दीजिए, मतलब एक पोजीशन से राइट में खिसका दीजिए। एक नंबर है, अगर उस नंबर की बिट्स को हम 2 बार राइट में शिफ्ट करेंगे तो उस नंबर का जो मान होगा वो घट जाएगा और घटे हुए मान को हम शिफ्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। देखिए, मेमोरी को कम करने को आप गलत मत समझिएगा। आप ये मत सोचिए कि हमारी मेमोरी को ही कम कर देगा। मेमोरी को कम कर देना मतलब होता है कि कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कम से कम मेमोरी का उपयोग करना। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या हैं और उनका उपयोग हम किस लिए कर सकते हैं, तो आप इन सारी बातों को लिख सकते हैं। आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने ऐसा आंसर लिखा। इसके बाद अगर आपको इस नोट से पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसका उपयोग करके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 12वें वीडियो के पार्ट F में आज हम समझेंगे कि बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है एवं बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग कब, कहाँ और किस प्रकार से किया जा सकता है। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने समझा था कि बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है एवं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग हम कब, कहाँ और किस प्रकार से करते हैं। अगर आपने नहीं समझा है कि बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है और उसका उपयोग हम कब, कहाँ और किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हम समझते हैं कि बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। यह ऑपरेटर बाइनरी बिट्स को दाईं ओर शिफ्ट करता है। तो जो बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है वो क्या करता है, बाइनरी बिट्स को, ठीक है, किसको, बाइनरी बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट करता है। प्रत्येक शिफ्ट से संख्या का जो मान होता है, मान मतलब वैल्यू जो होती है वो आधी हो जाती है, ठीक है। तो हम जितने बार शिफ्ट करेंगे उतने बार हमारी जो वैल्यू होगी वो आधी हो जाएगी। बाईं ओर खाली जगह को साइन बिट से भरा जाता है। अगर पॉजिटिव संख्या है तो 0 और नेगेटिव संख्या है तो 1। तो जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो खाली जगह बचेगी उसको हम 0 से भरेंगे अगर नंबर हमारा पॉजिटिव है, और अगर 1 से भरेंगे तो मतलब नंबर हमारा नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव नंबर के लिए 1 से और पॉजिटिव नंबर के लिए 0 से हम उस खाली जगह को भरेंगे। यह सिंटेक्स है ना, राइट शिफ्ट ऑपरेटर को उपयोग करने के लिए कि हमारे पास एक नंबर है, हम उसकी बिट्स को शिफ्ट करना चाहते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड शिफ्ट करने के लिए इस ऑपरेटर का उपयोग हम करेंगे और कितने बार शिफ्ट करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे n से प्रदर्शित करते हैं, या हम n की जगह वो नंबर लिखेंगे जितने बार हम इस नंबर के बिट्स को शिफ्ट करना चाहते हैं राइट में। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 10, ठीक है, जिसको हमने a नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम 10 को 2 बार शिफ्ट करना चाह रहे हैं। 10 की जो बिट्स हैं उनको 2 बार शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो 10 की बिट्स को 2 बार शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को बाइनरी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 10 लिखा हुआ है ये डेसिमल में है, ठीक है, किस में है, डेसिमल में है, डेसिमल में, ठीक है। जो 10 है ये डेसिमल में है। हमें क्या करना है, इसको पहले बाइनरी में लिखना है। अगर आपको नहीं पता कि हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बहुत डिटेल में समझाया है। ओके, और उसके बाद में आप चाहें तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, जो 10 है ये डेसिमल में लिखा है। अगर हम 10 को बाइनरी में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा 1010, ठीक है। और हमने पिछले वीडियोस में समझा है कि हमें कोई भी बाइनरी नंबर को हमेशा 2, 4, 8
या 16 या 32 या 64 बिट में लिखना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम शिफ्ट करें तब हमें ये शिफ्टिंग प्रोसेस ज़्यादा समझ में आए, इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़े से शुरू में 0 एक्स्ट्रा अपेंड कर देते हैं, ठीक है, ताकि शिफ्टिंग के बाद हमें पता रहे कि यहाँ पे खाली जगह में क्या आने वाला है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो 10 है, इसको 10 को हमने ये 8 बिट में लिख दिया, ठीक है। ये 1010 से लिखा जा सकता था, लेकिन हमने शुरू में 4 0 अपेंड कर दिए हैं। आप भी अपेंड कर दीजिएगा, ठीक है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। अब हम क्या परफॉर्म करते हैं, इसमें बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन। तो अब देखिए यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है बाइनरी में, इसमें 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8। ओके, अब देखिए ये 0 यहाँ पे पहली पोजीशन में है, तो जब इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये 0 क्या हो जाएगा, ये 0 चला जाएगा बाहर, ठीक है। बाहर मतलब हमारे फ्रेम से बाहर चला गया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, राइट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो 0 क्या हो गया, 0 हो गया डिस्कार्ड, ठीक है। क्या हो गया, 0 डिस्कार्ड, ठीक है। 0 को हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, मतलब ये हमारे फ्रेम से बाहर चला गया, इसको हमने डस्टबिन में डाल दिया। ओके, उसके बाद देखिए ये जो 1 है ये सेकंड पोजीशन में है, इस वाले है ना बाइनरी नंबर में, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड में खिसक गया एक, है ना। और उसके बाद में ये 0 है तो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद में ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में ये वाला 0 ये आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में ये वाला 0 यहाँ पे, और उसके बाद में ये वाला 0 यहाँ पे। अब देखिए एक खाली जगह बच गई ना यहाँ पे, ये इसी खाली जगह की हम ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। अब ये खाली जगह में हमें 0 लिखना है या 1 लिखना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपने संख्या ली है, जो संख्या आपके पास है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमने संख्या ली है वो क्या है, पॉजिटिव संख्या है। तो पॉजिटिव संख्या है तो हमें शुरू में क्या करना है, 0 अपेंड करना है। ओके, तो ये हमें मिल गया नया नंबर एक शिफ्ट करने के बाद, ठीक है, एक शिफ्ट करने के बाद नया नंबर मिल गया। अब इस नए नंबर को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, अभी तो बाइनरी में लिखा है, डेसिमल जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लिखा है 5 डेसिमल में, और जो हमारे पास पहले जो नंबर था वो क्या था, 10। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 10 था ये क्या हो गया, 2 से डिवाइड हो गया है, और जो हमें नया नंबर मिल गया है वो क्या हो गया है, 5 हो गया है, ठीक है। यही हमने पढ़ा था कि शिफ्ट करने के बाद जो हमारा मान होता है, जो वैल्यू होती है वो आधी हो जाती है, तो आधी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अगर हम एक बार और शिफ्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 बार शिफ्ट करने के लिए, अगर हम एक बार और शिफ्ट करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, मान हमारा मान फिर से आधा हो जाएगा। हम करके देख लेते हैं इसको। ये हमारे पास 8 बिट्स हैं, हमने क्या किया, राइट में शिफ्ट किया, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा डिस्कार्ड, ठीक है। डिस्कार्ड मतलब कि डस्टबिन में चला गया, ओके, हमारे फ्रेम से बाहर चला गया। अब ये 0 कहाँ आ जाएगा, जो कि दूसरी पोजीशन था, ये पहली पोजीशन में आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, उसके बाद तो सभी 0 ही है, सभी 0 आ गए। और ये वाला 0 कहाँ पे आ गया, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, खाली जगह बची, खाली जगह बची, नंबर हमारा क्या था, पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नंबर, इसलिए हम यहाँ पे 0 शुरू में अपेंड कर देंगे, 0 लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास जो नया नंबर मिला, जो कि अभी बाइनरी में लिखा है, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डेसिमल इसका 2 मिलेगा। तो हमारे पास जो पहले जो नंबर था वो क्या था, 5 था, हमने उस पर राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें नया नंबर क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि हमारे पास 5 था, जब हम इसका आधा करेंगे तो उसका आधा क्या आएगा, 2.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो कुछ गलत है क्या, नहीं, कुछ गलत नहीं है। जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो सिर्फ इंटीजर नंबर्स पर ही काम करते हैं। तो भले यहाँ पे हम 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2.5 मिलेगा, लेकिन बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। इसलिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी आपको दशमलव वाली संख्या मिले तो जो भी दशमलव के बाद की संख्या होगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी, और जो भी इंटीजर संख्या होगी वही हमें रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बाइनरी जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, जो बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, या कोई भी बिटवाइज ऑपरेटर होता है, वो केवल इंटीजर संख्याओं पर ही काम करता है, और इसलिए हमें जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक इंटीजर संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए जब हम 5 को डिवाइड करेंगे या 5 को जब हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 5 पर, तो जो हमें नई संख्या मिलेगी वो 2.5 नहीं 2 मिलेगी, ठीक है। क्योंकि बिटवाइज
जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इंटीजर्स पर डील करते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन भी हम देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में कि लिखा है कि 10 पर जब हम दो बार यहाँ पे लिखा है 2 बार राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तब जो परिणाम मिलेगा, रिजल्ट जो मिलेगा वो 2 मिलेगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग हम किस तरीके से या कहाँ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तेज भाग करने के लिए और बिट मैनिपुलेशन करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जब हम बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? डिवीज़न ही तो हो रहा है ना। तो तेज भाग मतलब कि जब भी हम बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो ऑपरेशन की स्पीड होती है ना वो बहुत तेज होती है। अगर आप ऐसे डिवाइड करेंगे किसी नंबर को कि 5/2 करो, ठीक है, तो जो समय लगेगा आपको, ठीक है, जो समय लगेगा, और जब आप करेंगे कि 5 को बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करो एक बार, तो जो आपको समय लगेगा, ठीक है, इन दोनों के समय में काफ़ी डिफरेंस होगा। मतलब इसमें कम समय लगेगा और इसमें ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो अगर आप बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन का उपयोग करके डिवीज़न करते हैं, ठीक है, डिवीज़न करते हैं, क्योंकि क्या किया हमने, हमारे पास 5 था और हमने एक बार राइट शिफ्ट किया। 5 को एक बार जब राइट शिफ्ट करना मतलब कि 5 को 2 से डिवाइड करना, तो आपको इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो टाइम होगा, टाइम वो कम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर तेज़ी से भाग करना हो तो आप बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन का उपयोग कर सकते हैं। और बिट मैनिपुलेशन करना हो मतलब बिट्स को विशिष्ट स्थिति में ले जाने के लिए, या विशिष्ट स्थिति मतलब होता है स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन में अगर आपको लेके जाना है कुछ बिट्स को, तब भी आप बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अब कैसे करते हैं इस बात को हम इस प्रोग्राम से समझ सकते हैं। इस प्रोग्राम में, इस सी प्रोग्राम में हैश इंक्लूड तो हमने किया ही है, वो तो इम्पोर्टेंट लाइन है ही। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, एक नम नाम का वेरिएबल लिया है। ठीक है, नम नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या है, 20 है। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, हम 20 पर एक बार बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे इस सिंबल का मतलब है कि नम में या नंबर में जो भी बिट्स हैं उसको एक राइट शिफ्ट कर दीजिए, मतलब एक पोजीशन से राइट में खिसका दीजिए, और जो भी आंसर है उसको डिवाइड नाम के वेरिएबल में आप स्टोर करा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने शुरुआत में समझा है कि 20 को सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बाइनरी में। तो 20 का बाइनरी लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, 0 0 0 1 0 1 0 0। ठीक है, ये क्या है, 20 को हम बाइनरी में इस तरीके से लिखेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है कि डेसिमल को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं किस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 20 को एक बार हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखिए, मैं इसको राइट शिफ्ट करूं अगर, तो हमारे पास ये 4 1 2 3 4, ठीक है, टोटल 8 बिट है हमारे पास। तो ये 0 कहाँ चला जाएगा, डस्टबिन में, मतलब डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद ये 0 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये 1 कहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया। ये 3 0 बचे, तो 3 0 1 2 3, और नंबर हमारा क्या है, नंबर हमारा पॉजिटिव है। नंबर हमारा पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे हम 0 अपेंड कर देंगे। अब जो नया नंबर मिला है, ठीक है, ये नया नंबर है डेसिमल में 10। ठीक है, तो ये 10 कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये 10 स्टोर हो जाएगा डिवाइड नाम के वेरिएबल में। डिवाइड नाम के वेरिएबल में स्टोर होने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड को प्रिंट किया है। आफ्टर राइट शिफ्ट बाई 1 जो हमारा जो नया नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, यहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं कि आफ्टर राइट शिफ्ट बाई 1 जो हमारा नया नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, पहले जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, 20 था। तो इस तरीके से हम बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग हम करते हैं बिट मैनिपुलेशन में। बिट को अगर हमें लोअर पोजीशन में लेकर जाना है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें पता है ना कि जितनी ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड में बिट होगी उतने ही ज़्यादा इस पर्टिकुलर जो वेरिएबल है, ये जो वैल्यू है उसका मान बढ़ेगा,
है ना। अगर हम इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू का मान घट रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर लिखा था ये क्या था, 20 था, ठीक है। और हमने जब एक बार राइट शिफ्ट कर दिया तो इसका मान घट गया, इसका मान क्या हो गया, 10 हो गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं इस बात को कि एक नंबर है, अगर उस नंबर की बिट्स को हम 2 बार राइट में शिफ्ट करेंगे तो उस नंबर का जो मान होगा वो घट जाएगा, और घटे हुए मान को हम शिफ्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमें मैसेज दिख जाएगा कि आफ्टर राइट शिफ्ट बाय 2 जो हमारे पास नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 बार उसको राइट में शिफ्ट कर दिया। एक बार शिफ्ट किया तो 10 मिला, दूसरी बार शिफ्ट किया तो क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। मतलब उसका मान क्या हो गया, घट गया, है ना। तो शिफ्ट बिट्स टू लोअर पोजीशन, बिट्स को हमने क्या कर दिया, लोअर पोजीशन में शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं किसका, बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का। ओके, इसके बाद एक बार हम क्या कर लेते हैं, अब हम रिवाइज कर लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के उपयोग को। तो बिटवाइज ऑपरेटर के कई उपयोगी अनुप्रयोग हैं, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन है, कई एप्लीकेशन है किसके, बिटवाइज ऑपरेटर्स के। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। बिटवाइज ऑपरेटर्स मेमोरी को कम करने में मदद करती है। मेमोरी कम करने में मदद करती है मतलब मेमोरी को इफिशिएंटली उपयोग करने में मदद करती है कौन, बिटवाइज ऑपरेटर। कम, देखिए मेमोरी को कम करने को आप गलत मत समझिएगा, आप ये मत सोचिए कि हमारी मेमोरी को ही कम कर देगा। मेमोरी को कम कर देना मतलब होता है कि कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कम से कम मेमोरी का उपयोग करना, ठीक है। हमारे पास मेमोरी तो उतनी रहेगी, अगर आपकी मेमोरी 500 GB है तो आपकी मेमोरी 500 GB, या अगर आपकी रैम जो है वो 8 GB है तो 8 GB ही रहेगी। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कम से कम मेमोरी का उपयोग करके वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। उसके अलावा तेज़ गणना करने के लिए अगर आपको मैथमेटिकल्स ऑपरेशन करने हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की तुलना में बिटवाइज ऑपरेशन तेज होते हैं, ठीक है। अगर आपको गुणा भाग ये सब करना है, ठीक है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो अगर आप डायरेक्टली उन सिंबल्स का उपयोग ना करके बिटवाइज ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए, तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो फास्ट होगी। इसके अलावा बिट मैनिपुलेशन के लिए, मतलब डेटा को बिट स्तर पर नियंत्रित करने के लिए, जैसे फ्लैग मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, आप बिट्स को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल बिट्स पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बिट मैनिपुलेशन के लिए बिटवाइज ऑपरेटर्स का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा एनक्रिप्शन करने के लिए, डेटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए भी हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं। उसके अलावा हार्डवेयर कंट्रोल करने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम में हार्डवेयर रजिस्टर को नियंत्रित करने के लिए हम उपयोग करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स का। और साथ ही फ्लैग मैनेजमेंट, मतलब किसी संख्या के विशिष्ट बिट को ऑन या ऑफ करने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स के उपयोग हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या हैं और उनका उपयोग हम किस लिए कर सकते हैं, तो आप इन सारी बातों को लिख सकते हैं। आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने ऐसा आंसर लिखा तो। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं कि जैसे बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो केवल इंटीजर्स पर काम करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स केवल इंटीजर्स पर काम करते हैं, ठीक है। अभी हमने इस बात को डिटेल में समझा था ऊपर। टूज कॉम्प्लीमेंट, नॉट ऑपरेटर के परिणाम को समझने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट को समझना जरूरी है, ठीक है। हमने जब बिटवाइज नॉट ऑपरेटर समझा था तो हमने समझा था कि किस तरीके से बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का उपयोग करके हम टूज कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट समझना हो तो आपको बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को समझना पड़ेगा कि बिटवाइज नॉट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, ओके। उसके बाद में डेटा हानि, मतलब अगर डेटा लॉस होता है तो शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग सावधानी से करें, क्योंकि डेटा लॉस का कारण बन सकता है। मतलब जैसे कि हमने भी समझा था ना कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर जब हम करते हैं तो हमारी एक बिट जो होती है डिस्कार्ड हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपने सावधानी से उपयोग नहीं किया किसका, बिटवाइज ऑपरेटर का, तो आपका डेटा भी लॉस हो सकता है। और उसके बाद क्या है, साइन बिट, मतलब कि राइट शिफ्ट में साइन बिट का ध्यान रखें, क्योंकि यह पॉजिटिव और निगेटिव संख्याओं के लिए अलग अलग तरह से काम करता है, ठीक है। हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम 0 अपेंड कर रहे थे और निगेटिव नंबर है तो क्या हम अपेंड कर रहे थे, 1 अपेंड कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इस नोट से पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसका उपयोग करके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें
चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।